बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल टेम्परेचर्स बदस्तूर अपनी पीक की तरफ हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जो ज़िमनी इलेक्शन होना है, पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा ज़िमनी इलेक्शन होना है, वो आज से तकरीबन 18-19 दिन बाद है। 20 हलकों पे एक ही साथ इलेक्शन होना है। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा ऐवान है, यानी कि पंजाब असम्बली वहाँ का, और ये यानी फैला हुआ है ये इलेक्शन। 4 हलके तो लाहौर के हैं, फिर पिंडी है, झंग है, शेखोपुरा है, मतलब इस तरह मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुल्तान है। और यहाँ पर ये कौन 20 लोग हैं? ये वो 20 लोग हैं कि जो 20 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे और फिर इन्होंने हमजा शहबाज साहब के हक़ में, यानी कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वोट दिया। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की और फिर इलेक्शन कमीशन और अदालती फ़ैसले के नतीजे में इनका वो वोट भी काउंट नहीं हुआ हमजा शहबाज साहब के ख़िलाफ़, और वो अपनी सीट से भी हाथ धो बैठे। यही वो 20 लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब जो कहते हैं ना कि लोटे हो गए और शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे और इतनी बच्चे शादियाँ नहीं करेंगे, वो सारा ये वही 20 लोग हैं। और अब इन 20 के तकरीबन सारे ही लोगों को, अब इलेक्शन हो रहा है दोबारा, तकरीबन इन 20 के 20 ही लोगों को जो कि इलेक्शन लड़े थे PTI से या आज़ाद 2018 के इलेक्शन में, उनको अब नून लीग ने टिकट दिया है और अब ये PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये 20 के 20 लोग थे तो PTI में, इसमें अलीम खान साहब भी हैं और बाकी ये 20 के 20 लोग थे तो PTI में, और इन्होंने जो है वो उसके बाद वो PTI के ख़िलाफ़ वोट दिया। लेकिन ये मामला रोज़े अव्वल से नहीं था। इन 20 में से 10 लोग ऐसे थे, यानी कि 50% लोग ऐसे थे जिन्होंने इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था, यानी नून के तो ख़िलाफ़ लड़ाई था, PTI के भी ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा था, फिर जीत के PTI में शामिल हो गए थे और फिर दोबारा PTI छोड़ दी। तो इलेक्शन वाले दिन 2018 में इन 20 में से 10 लोग बल्ले के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े थे और फिर जो ज़ाहिर बल्ले में शामिल हो गए। इसमें से एक हल्का है मुल्तान का। मुल्तान में बड़े हैवी वेट्स हैं, जावेद हाशमी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत सारे। अब पिछले इलेक्शन का अगर मुझसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बड़ा भी और सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल अपसेट कहाँ हुआ था, जहाँ तवक्कुआत के बिल्कुल बरखिलाफ़ काम हो गया, वो था मुल्तान का हल्का PP 217 मुल्तान 7। क्यों? इसलिए कि PTI के उम्मीदवार का नाम था शाह महमूद कुरैशी। उनसे ज़्यादा मशहूर उम्मीदवार कौन हो सकता है PTI का, और सामने दूसरी पार्टी के उम्मीदवार थे। ऐसे में एक और साहब थे, वो नून लीग के नहीं थे, वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े, आज़ाद पहली दफ़ा इलेक्शन लड़े, नाम था सलमान नईम, और शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने हरा दिया। कुरैशी साहब हार गए इलेक्शन। ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल इलेक्शन इसलिए भी था कि इस वक्त पाकिस्तान की जो बहुत सारी सूरत हाल है, इसका एक ताल्लुक़ इससे भी है कि पंजाब जो कि दुनिया के कई ममालिक से बड़ा एक सूबा है, उसके सरबरा बने बुज़दार साहब। जब बुज़दार साहब सरबरा बने तो गवर्नेंस के बहुत सारे इशूज़ हुए और उसकी वजह से भी और बहुत सारे मसाइल हुए। ये सब कुछ ना होता, PP 217 में अपसेट ना होता। अगर कुरैशी साहब जीतते तो उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बन जाना था, और जब वज़ीर आला पंजाब बनते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, लेकिन उनको हराया सलमान नईम साहब ने आज़ाद हैसियत में। उसके बाद वही सलमान नईम साहब, जहांगीर तरीन साहब, जहाज़बाज, सारा सिलसिला, वो शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। कुरैशी साहब के ख़िलाफ़ लड़के जीते, फिर शामिल हो गए बतवस्सुत जहांगीर तरीन, अवैजाज और बनी गाला, और उसके बाद वो शामिल हो गए तहरीक इंसाफ में। फिर उसके बाद वो तहरीक इंसाफ ने नाराज़ होकर उन्होंने हमजा शहबाज साहब के हक़ में वोट दिया, यानी कि D सीट हो गए। अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं PML नून की सीट पर। आज एक कॉर्नर मीटिंग है, जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के, अच्छा, और वहाँ पे अब उनके सामने कौन है? ज़ैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे। कुरैशी साहब ने अपने बेटे को उतारा है। आज एक जलसे में खिताब करते हुए कुरैशी साहब गरजे बरसे इन अल्फाज में, क्या कहा उन्होंने, देखें। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहाँ से सूबाई असम्बली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूँ, और खान को भी कहा है, आज पंजाब की ये कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहाँ से MP होता। मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया। तुम्हें फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ ज़ैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगें होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। ये दिलचस्प सूरत है। आगाज यहीं से करते हैं, फिर अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप
बावसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।